अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, आपके तिब्बी इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है सिर्फ 2 लौंग रोजाना खाने के 10 नाकाबिले फरामोश हैरत अंगेज तिब्बी फवाइद। लौंग के दरख्त पर खिजा का मौसम असर अंदाज नहीं होता। ये सारा साल सरसब्ज रहता है। इसका फूल बेशुमार खूबियों का हामिल है। ये जहां हमारे खानों को खुशबूदार और जायकेदार बनाता है, वहां ये हमारी सेहत पर बेशुमार मुफीद असरात भी मुरतब करता है। इस वीडियो में हम लोग आपको लौंग के सेहत के मुताल्लिक ऐसे 10 नाकाबिले यकीन हैरत अंगेज फायदे अर्ज करेंगे जिन्हें आप इस्तेमाल करके अपना कर अपनी जिंदगी में लाकर अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजार सकते हैं। सिर्फ 2 लौंग खाकर ये फवायद हासिल किए जा सकते हैं और डॉक्टर के पास जाने से बचा जा सकता है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल दारुल हिकमत को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकॉन पर क्लिक करके आल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक 2 लौंग के 10 हैरत अंगेज फवाइद की जानिब। इसमें सबसे पहला नंबर है इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को बीमारियों के खिलाफ बगैर दवाई खाए लड़ने की ताकत फराहम करता है। खास तौर पर मौसमी बीमारियां जैसा कि नज़ला, जुकाम, खांसी वगैरह जब हमारे जिस्म पर हमला करती हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम खुदकार तरीके से इसके बैक्टीरिया के खिलाफ जंग करके इसे खत्म करता है, जिसे कुव्वते मुदाफियत भी कहते हैं। हमारे जिस्म को इन बीमारियों से बचाना हमारे इम्यून सिस्टम का काम है। लौंग इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाने के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है जो हमारे खून में सफ़ेद सेल्स की मिकदार को बढ़ाता है और ये सफ़ेद सेल्स इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने के खिलाफ इंतहाई मददगार होते हैं। आमतौर पर नज़ला, जुकाम, बुखार वगैरह होने के बाद खून में सफ़ेद सेल्स की तादाद कम हो जाती है। अगर रोजाना लौंग का इस्तेमाल किया जाए तो हम इन मौसमी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। दूसरे नंबर पर है स्टोमिक सिस्टम यानी हाजमा। लौंग निज़ाम इन्हज़ाम की बीमारियों को ख़त्म करने के लिए सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। हमारी बॉडी में खुराक को हजम करने वाले एंजाइम्स का इजाफा करता है। लौंग फाइबर से भरपूर होता है जो खुराक को न सिर्फ हजम करने में मददगार हैं बल्कि ये हमारे मैदे और बड़ी आंत की सफाई करके फुजले को खारिज कर देता है। तीसरे नंबर पर है दांतों का दर्द। जी हाँ, लौंग के अंदर कुदरती तौर पर ऐसी खूबियां पाई जाती हैं जो खास तौर पर दांत के दर्द में अगर एक लौंग को दांत में रख लिया जाए तो ये दांत के दर्द में राहत का बाइस बनता है। चौथे नंबर पर है जिस्मानी दर्द, सोजिश। एक लौंग दांत के दर्द में ही आराम नहीं देता बल्कि ये जिस्म के बाकी दर्दों को खत्म करने में भी इंतहाई मुफीद समझा जाता है, खास तौर पर सर दर्द वगैरह में। आप इसे चाहें नमक और दूध में शामिल करके पी लें या गिरी के तेल में मिलाकर सर की मालिश कर लें। ये सर दर्द का खात्मा कर देगा और जिस्मानी आज़ा जो सोजिश का शिकार होते हैं उनकी सोजिश को ठीक करने के लिए तबीब हजरात इस मसाले का इस्तेमाल सदियों से करते आ रहे हैं। नंबर 5 पर है जिगर के लिए लौंग की अफादियत। लौंग में विटामिन सी शामिल होता है जो जिगर की सफाई करता है। लौंग के तेल में शामिल कुछ ऐसी चीजें शामिल होती हैं जो कि जिगर के लिए
इंतहाई मुफीद मानी जाती हैं, जो जिगर के काम को फाल कर देती हैं। छठे नंबर पर है जोड़ों और हड्डियों के लिए लौंग के अंदर शामिल कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि हड्डियों को मजबूत बनाने में इंतहाई मुफीद हैं। ये हड्डियों के दरमियान कम होने वाले खला को बहाल करता है, जिसकी वजह से हम जोड़ों के दर्द में मुब्तला होते हैं। इसके साथ साथ ये हड्डियों के टिश्यूज की मुरम्मत करता है। लौंग में शामिल मिनरल्स हड्डियों की नश्व-ओ-नुमा में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। सातवें नंबर पर है एंटी बैक्टीरियल। मेडिकल साइंस की रिसर्च के मुताबिक लौंग में एंटी बैक्टीरिया खूबियां शामिल हैं, जो बहुत सी बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम्स का खात्मा करती है। खास तौर पर ई कोली वगैरह के बैक्टीरिया को खत्म करने में लौंग का तेल इंतहाई मुफीद समझा जाता है। आठवें नंबर पर है लौंग का एक्सीडेंट होना। लौंग के अंदर कुदरती एंटीऑक्सीडेंट खूबियां पाई जाती हैं, हमारी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद। खास तौर पर यह बुरे कोलेस्ट्रॉल का खात्मा करता है और कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म को खतरनाक बीमारियों में लाहक कर सकता है। नौवें नंबर पर है ब्लड शुगर। माहिरीन का कहना है कि लौंग शुगर को खून में तेजी से शामिल होने से रोकता है और जिस्म में इंसुलिन की तरह काम करता है। इसलिए ऐसे अफराद जो डायबिटीज जैसी बीमारियों का शिकार हैं, उन्हें अपनी रोजाना की खुराक में खास तौर पर हर खाने के दरमियान लौंग का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ये खून में शामिल होकर आपके ब्लड शुगर लेवल को बरकरार रखे। 10वें और आखिरी नंबर पर है लौंग खून को जमने नहीं देता। जी हाँ, लौंग खून में क्लॉट बनने के अमल को रोकता है, खून को पतला रखने में इंतहाई मददगार है। खून अगर गाढ़ा हो तो दिल को जहां इसे पंप करने के लिए ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वहां खून की नालियों में खून का बहाव सुस्त हो जाएगा, जो कि सारे जिस्म के लिए ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी का इजहार हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी किस्म की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए तिब्बी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।